हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द एंट्रोपी। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका एंट्रोपी। ठीक है, देखो सिंपल हम पढ़ते हैं ना थर्मोडायनामिक में वैसे भी, तो एंट्रोपी का सिंपल मीन्स होता है रैंडमनेस को कितना मेजरमेंट करता है रैंडमनेस को। ठीक है, हमें पता है कि जैसे गैस में सबसे ज़्यादा रैंडम तो गैस की सबसे ज़्यादा होती है एंड देन लिक्विड देन सॉलिड, क्योंकि सॉलिड में तो परफेक्ट अरेंजमेंट होती है तो उसकी तो कम होगी। तो एंट्रोपी रैंडमनेस को मेजर करती है। सिंपल मीन्स देखते हैं हम, जो वैसे हम इसको एस से डिनोट करते हैं एंट्रोपी को, और उसको होता है Q/T, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अब हमें थर्मोडायनामिकली देखना है कैसे। देखो हमने क्या देखा है कि जो भी आपका रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल था उसमें आपका क्या आया था, जो Q2 - Q1/Q2 किसके Q/T बोलते हैं, T2 - T1/T2, ये टर्म थी आपके पास। ठीक है, एफिशिएंसी की वैल्यू देखी थी हमने यहाँ पे। तो Q2 का मीन्स यहाँ पे क्या है कि हीट अब्जॉर्ब हो रही है आइसोथर्मली रिवर्सिबली टेम्परेचर T2 पे। और Q1 का क्या मीन्स था यहाँ पे कि जो हीट आपका लॉस हो रही है आइसोथर्मली या रिवर्सिबली बोल सकते हो। Q2 से Q2 काटे तो यहाँ पे ये टर्म तो हमें सिंपल बता देखो ऐसे लिख सकते हैं 1 - Q1/Q2, या इसको भी कैसे करें तो T2 से T1 - T1/T2, ये टर्म है आपका। तो मीन्स ये आपसे क्या हो गया, ये देखो Q2 बाई अगर उसको करना चाहिए T2 को और Q1/T1 को, तो यहाँ से क्या है Q/T है ना, ये टर्म क्या है कांस्टेंट आ रही है। दोनों चीज़ सेम होगी तो कांस्टेंट ही होगी ना यहाँ से। तो Q/T कांस्टेंट आ रहा है। Q/T यही क्या होती है आपकी एंट्रोपी होती है। ठीक है, यहाँ से हम क्या कंक्लूड करते हैं कि जो हीट है ना आपकी, देखो Q का मीन्स हीट ही है यहाँ पे, कि अब्जॉर्ब हो रही है आपके पास या लॉस हो रही है। कैसे हो रही है आइसोथर्मली, हमने देखा आइसोथर्मली हुई थी, और रिवर्स प्रोसेस होता है। उसको अगर हम डिवाइड कर दें किसी एब्सोल्यूट टेम्परेचर से जहाँ पे हीट अब्जॉर्ब या लॉस्ट हो रही है कॉन्स्टेंट, तो वो पर्टिकुलर सिस्टम के लिए कॉन्स्टेंट आती है। ठीक है, ये हमने टर्म देख ली कि Q2 इतने टर्म्स आ गए आपके पास। इफ़ हम समीशन करें जैसे Q/T, ये ओल्ड टर्म 0। अब हम जो भी रिवर्सिबल साइकिल रहते हैं ना, जैसे हम P और V और डायग्राम देखते हैं जैसे प्रेशर का और वॉल्यूम का। जैसे आपका एक साइकिल लेते हैं आप ABC कुछ भी, इसमें डिफरेंट नंबर ऑफ साइकिल हैं। ये हम बोल सकते हैं जैसे आपका कार्नोट साइकिल किस में ड्रॉन कर रहे हैं हम, किसी रिवर्सिबल साइकिल में। माई ड्राइंग नॉट गुड देख लेना थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे कोई भी रिवर्सिबल साइकिल है आप बोल सकते हो, जैसे AB ये साइकिल है। ठीक है, तो उसमें हम क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ कार्नोट साइकिल हो रहे हैं, जो भी डिफरेंट टाइप से। जो स्टार्ट जैसे ए से हुआ वो गोइंग कर रहा है, जिसने ऑल द साइकिल ए से बी गया फिर बी से ओ गया। ठीक है, ये कैंसिल कर देने के बाद में जिगजैग पाथ बना रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है सभी पाथ में रिवर्सिबल साइकिल में। ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्या कर देख रहे हैं कि जो Q/T आता है ना, जो समीशन Q/T की वो टर्म 0 आती है किसके लिए, रिवर्सिबल साइकिल के लिए। ठीक है, रिवर्सिबल जो भी आपका प्रोसेस है ये हम प्रूव भी कर चुके हैं। ठीक है, इतने टर्म। ठीक है, तो Q/T यहाँ पे जो डेल Q होता है ना, इसका मीन्स क्या है यहाँ पे, ये वेरी स्मॉल क्वांटिटी डेल Q चेंज के लिए, तो इसको मीन्स जैसे डेल Q/T ये आपका 0 होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ कार्नोट साइकिल के लिए। ठीक है, अब देखो अगर प्रोसेस में A से B के लिए निकालें या B से A, तब भी 0 ही आएगी यहाँ पे। जैसे आपका समीशन A से B में कितनी हीट है आपके, जैसे कल Q/T, और यहाँ पे अगर वापस अपोजिट B से रिवर्सिबल पाथ है ना ये, तो B से A जा रहा है आपका, तब भी कल Q/T ये भी 0 आ रहा है। ठीक है, तो AB किसकी इक्वल आ गया, नेगेटिव इसके, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A से B जो है आपका कल Q/T है वो किसके इक्वल आ गया माइनस, क्योंकि प्लस है नहीं जाके माइनस, तो ये हो जाएगा B से A कल Q/T। ये टर्म देख लिया हमने कि इसका मीन्स क्या होगा, Q A से B वाला नेगेटिव किसके आ गया, Q से T B से A वाले के लिए। तो इम्प्लाइज हो रहा है कि टोटल वैल्यू क्वांटिटी Q/T के लिए A से B किसकी इक्वल आ रहा है, टोटल Q/T रिवर्स हो रही है एक दूसरे के, A से B B से A का। ठीक है, तो हम कैलकुलेट देख सकते हैं जो Q/T है ना वो एक स्टेट फंक्शन है। वो डिपेंड कर रहा है ना कि इनिशियल स्टेट क्या है या फाइनल स्टेट क्या है। वो पाथ तो नहीं देख रहा है आपका, ये स्टेटमेंट से देख रहे हो आप, क्योंकि यहाँ पे स्टेट पे डिपेंड किया है। देखो A से B आए तब आपका पॉजिटिव साइन आया, B से A हम अपोजिट गए तब आपका नेगेटिव आया। तो दैट मीन्स यहाँ से क्या सजेस्ट हो रहा है कि जो Q/T है मीन्स जो एंट्रोपी है आपके पास S डेल Q/T होता है, तो ये क्या होगा यहाँ से स्टेट फंक्शन होगा। मीन्स एक स्टेट फंक्शन हो किस, हमने ये थर्मोडायनेमिक में ही डिस्कस किया था कि 2 टाइप ऑफ फंक्शन होते हैं, एक स्टेट फंक्शन एक पाथ फंक्शन। पाथ तो जो पाथ पे डिपेंड करेगा कैसे जो फॉलो करके आ रहे हैं। स्टेट फंक्शन क्या होगा, जो स्टेट पे डिपेंड करेगा, मीन्स वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, स्टेट पे डिपेंड करेगा। तो हमने यहाँ से क्या देख लिया कि जो एंट्रोपी है वो भी एक स्टेट फंक्शन है, वो पाथ पे डिपेंड कर रही है, इनिशियल कैसा है और आपका फाइनल कैसा है, वो इंडिपेंडेंट है उसके पाथ के ऊपर, क्योंकि Q/T यहाँ से वैल्यू चेंज हो रही है फंक्शंस की डेफिनेट वैल्यू। तो Q/T होता है ना, इसको अगर 2 टर्म्स के लिए निकालेंगे तो अगर डेल एस लिखना चाहिए तो डेल एस को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे SB माइनस एस बी वाले के लिए माइनस A, क्योंकि डेल चेंज इन एंट्रोपी कितना आ जाएगा, डेल Q/T बोल सकते हो या DQ/T बोल सकते हो, सिंपल। तो हम देख सकते हैं ना कि एंट्रोपी चेंज कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम, कि कितनी क्वांटिटी
क्वांटिटी ऑफ हीट अब्जॉर्ब हो रही है, आपकी क्वांटिटी ऑफ हीट अब्जॉर्ब आइसोथर्मल या रिवर्सिबल, उसको डिवाइड किससे कर दें हम, एब्सोल्यूट टेम्परेचर से, जहाँ से हीट अब्जॉर्ब हो रही है, तो वो क्या हो जाएगी आपके पास एंट्रोपी। तो डेल एस क्या होगी यहाँ से, डेल एस इक्वल टू क्यू, जो भी आपका रिवर्सिबल हीट है बाई टी हो गया, सिंपल। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, क्यू क्या होता है आपका, हीट होता है, तो हीट की यूनिट क्या है, किस में मेजर करते हैं हम, जूल में। और टेम्परेचर को किस में मेजर करते हैं, केल्विन में, नीचे तो क्या जूल पर केल्विन, और हमें पता है कि 1 मोल के लिए लेते हैं हम वैसे ये, तो जूल पर केल्विन या मोल इनवर्स हो जाएगा। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए लेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, जूल केल्विन इनवर्स पर मोल इनवर्स, ठीक है। तो ये इसकी यूनिट हो गई। जैसे एंट्रोपी भी आपके 2 या 3 मार्क्स में पूछ लें, तो सबसे पहले आप एंट्रोपी बता दोगे क्या होती है, जैसे डी एस इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, मीन्स कितनी अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब हो रही है बाई द टेम्परेचर। फिर आप 2 प्रोसेस के लिए डिस्कस कर दोगे कि कांस्टेंट कैसे है, फिर रिवर्सिबल साइकिल का एग्जांपल दोगे, यहाँ से आप शो कर दो कि ये स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन बताना चाहो तो बता सकते हो कि इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है, मीन्स वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा कि कैसे फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपकी क्यू बाई टी, फिर उसकी यूनिट एक्सप्लेन कर दोगे कि क्या हो जाएगी उसकी यूनिट, तो ये आपके 2 या 3 मार्क्स में बता सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट में हम देखने वाले हैं कि एंट्रोपी को इन टर्म ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर, ऑल थिंग्स में। आई होप आपको समझ आया होगा। And if you have any query, please comment it in comment box. I will surely reply your all comments. Thanks for watching my channel.